ठीक है, इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं। तो आपको इस मेथड के जरिए जो है आपको इसका डेरिवेटिव लेना है। पहले हम जिस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट करते थे वो डिफरेंट मेथड था, तो अब आपको इस मेथड से सॉल्व करना है। तो इसमें आपको क्या काम करना है, इसमें आपको इसका जो डेरिवेटिव लेना है उसमें ये फॉर्मूला यूज करना है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करना है कि ये जो वैल्यूज है इसको पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यू डालें एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अगर मैं यहाँ पर देखें एफ एक्स है, एफ एक्स में यहाँ पे अगर एक्स प्लस डेल्टा एक्स डालूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी साइन 4। ठीक है, साइन आपने क्या लिखना है, 4 लिखना है। फिर आगे एक्स की जगह क्या डाल देना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स डाल देना है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 4 एक्स आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, लिमिट लगानी है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसको मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा साइन 4x प्लस 4 डेल्टा एक्स माइनस साइन 4x डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। चलिए जी, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आगे डेल्टा एक्स को पीछे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा एफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और ये 1 अपॉन डेल्टा एक्स पीछे आ गया। अच्छा, अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर एक फार्मूला लग रहा है साइन एल्फा, इस पूरे को ले लें आप एल्फा, तो ये हो जाएगा साइन एल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, ये आपका बीटा हो जाएगा, ये जो 4x है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बीटा हो जाएगा और ये 4x प्लस 4 डेल्टा एक्स आपका अल्फा हो जाएगा। तो साइन एल्फा माइनस साइन बीटा ये फॉर्मूले में खुल जाएगा। तो जैसे उनके बीच में माइनस आ रहा है तो साइन इस जगह पर आएगा और कोस इस जगह पर आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। तो अल्फा की वैल्यू है 4x प्लस 4 डेल्टा एक्स अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा की वैल्यू है ये डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू आएगी अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू है 4x प्लस 4 डेल्टा एक्स और यहाँ पे आ जाएगा 4x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अच्छा, 1 अपॉन डेल्टा एक्स ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 4x कितना हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4x 8x प्लस 4 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ क्या आ जाएगा साइन 4 और इसकी ब्रैकेट्स खोल दें। तो ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये और ये कट जाएंगे, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, पीछे रह जाएगा 4 डेल्टा एक्स अपॉन 2। देखिए तो कट रहा है, 2 1 जा 2 2 जा, ये तो कट रहा है। अच्छा, जो ऊपर वाला है, अब यहाँ पे आपको लिमिट लगानी है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 2 कोस, ये ऊपर क्या कॉमन है, यहाँ से 4 कॉमन निकल रहा है। अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ रह जाएगा 4 2 जा 8 और 4 निकल गया तो यहाँ रह जाएगा ये, और ये 2 1 जा और ये 2 2 जा, ये भी कट जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा साइन 2 डेल्टा एक्स। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0।
यहाँ पे आ जाएगा 1/Δx। अच्छा अब यहाँ पे आप देखिए 2 cos तो ऐसे ही आ जाएगा 2 cos। अब यहाँ पे देखिए नीचे का 2 तो कट चुका है, ये वाला 2 इससे दोबारा मल्टीप्लाई करा दे, कॉमन इसलिए लिया था ताकि नीचे से काट सके, अब ये कट गया तो दोबारा मल्टीप्लाई करा देते, तो ये 2 2 का 4x हो जाएगा और ये 2Δx हो जाएगा, और वहां पे क्या है साइन 2Δx। अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस 1/Δx को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा 2 cos, यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 2Δx, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन 2Δx डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स कहाँ से है, जो ये 1/Δx था, ये डेल्टा एक्स उठा के मैंने इधर लिख दिया, क्योंकि नीचे डिवाइड हो रहा है, पूरे से ही डिवाइड हो रहा है, कहीं भी लिख दें, चाहे यहाँ लिखें, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, वहाँ लिख दें, लेकिन यहाँ हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये फार्मूला बनाया जा सकता है, क्योंकि एक फार्मूला होता है कि अगर आप लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है वही वैल्यू यहाँ होनी चाहिए, यानी साइन के साथ जो एंगल होता है वही एंगल यहाँ पर होना चाहिए, अगर वही एंगल यहाँ पर होगा तो लिमिट लगाने पे वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 है तो मुझे यहाँ पे नीचे 2 से डिवाइड भी करा देता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई भी करा देता हूँ, तो इस तरीके से मेरे पास ये जो थीटा ऊपर है वही थीटा नीचे भी आ जाएगा। ऊपर थीटा क्या है हमारा 2Δx, यहाँ पे भी 2Δx आ गया, तो इस तरीके से हम लिमिट लगा सकेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, जैसे ही हम लिमिट लगाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी एफ डेल्टा एक्स। अब लिमिट लगा रहे हैं तो ये लिमिट आप नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 cos 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स की जगह क्या आएगा 0, क्योंकि डेल्टा एक्स किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, ठीक है, टेंस टू 0 मतलब तकरीबन 0 के ही इक्वल है, तो आपने 0 के इक्वल है तो इसलिए आपने यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह क्या वैल्यू डाल दी 0, क्योंकि अब आपने लिमिट लगा दी है। और आगे चलेंगे तो इस पे जब लिमिट लगेगी तो इसका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ का जो एंगल है वही नीचे एंगल है, तो जब इस पे लिमिट लगेगी डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तो वो आंसर 1 आ जाएगा, और बाहर है मल्टीप्लाई बाय 2। चलिए अब इसको लिखें 2 cos 4x प्लस 2 0 हो गया, और 4x प्लस 0 4x हो गया, ठीक है, और 1 इससे मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गया, और पीछे क्या रह गया 2, ये 2 2 का क्या हो जाएगा 4 cos 4x, ठीक है, इसका आंसर हो चुका है। लेकिन आप चाहें तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो पेपर में तो आपको यहीं तक करना है, ठीक है, मैं वेरीफाई करवा देता हूँ ताकि आपको जो है वेरीफाई आपको पेपर में नहीं करना होगा, ये सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही किया है या नहीं, सिर्फ अपना आंसर चेक करने के लिए, कि पेपर में अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये पेपर में आपको करना नहीं है। तो आप इसका डेरिवेटिव ले लें, तो साइन 4x का डेरिवेटिव क्या होता है cos 4x होता है, और फिर आपको आगे 4x का फिर डेरिवेटिव लेना होता है, तो 4x का डेरिवेटिव क्या होता है 4, तो 4 cos 4x, देखें वही आंसर आ गया, तो ये आपका वेरीफाई भी हो चुका है कि आपका क्वेश्चन सही सोल्व हुआ है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है cos का स्क्वायर 2x, इसको भी आपने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के जरिए ही सोल्व करना है, तो यानी कि आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव लेने का फॉर्मूला लगाएंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, फॉर्मूला क्या इसका होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, ये फार्मूला इसका होता है। तो यहाँ हम वैल्यू डालना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे लिमिट पहले लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, अब इसकी वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा cos का स्क्वायर 2x की जगह क्या आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे ब्रैकेट में चीज होती है वही x की जगह आती है, ब्रैकेट में x प्लस डेल्टा एक्स है तो यहाँ पे भी x प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos का स्क्वायर 2x, और डिवाइड किससे होगा डेल्टा एक्स से। चलो नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसी तरीके से पहले लिमिट लिखनी है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स को पीछे लेकर आना है। अच्छा अब यहाँ पे आप देखें ये तो पीछे आ गया cos का, अब ये देखिए
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। अब कोस के, इस कोस के ऊपर भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो ये लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये किस में खुलेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी में खुल जाएगा। तो पहले लिखेंगे ए, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये ए प्लस बी हो गया। अब लिखेंगे ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी में इसको हमने खोल दिया। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या काम करना है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ क्या आ जाएगा 1 डेल्टा एक्स, ठीक है, ये 2 को मल्टीप्लाई करा दें अंदर, तो ये क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos 2x हो जाएगा। और यहाँ पे भी ये काम करा दें, ये हो जाएगा cos 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, और ये हो जाएगा cos 2x, ठीक है जी। अब यहाँ आप देखें, यहाँ पे ये इस पूरे को हम अल्फा ले लेंगे और इस वाले को बीटा, तो अब देखें यहाँ फॉर्मूला लग रहा है cos अल्फा माइनस cos बीटा, तो इसको जो है हम फार्मूले में खोल देंगे। तो ये हम फार्मूले में खोलने जा रहे हैं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, आ जाएगा 1 डेल्टा एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा cos 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, और यहाँ आ जाएगा प्लस cos 2x, ठीक है। अच्छा, इसको तो आपने ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है, और उस वाले को हम फार्मूले में खोल देंगे, इस वाले को फार्मूले में खोल देंगे। ये क्या, कौन सा फार्मूला लग रहा है, cos अल्फा माइनस cos बीटा, तो ये किस में जाएगा, इसका फार्मूला है -2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, आगे साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। चलिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो 1 डेल्टा एक्स। अच्छा, इसको तो ऐसे ही लिखना है, यहाँ आ जाएगा cos 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, यहाँ आ जाएगा cos 2x। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज डाल दें, वैल्यूज क्या थी, अल्फा की वैल्यू क्या थी 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, और बीटा क्या था 2x, ठीक है, बीटा क्या था 2x। ये वैल्यूज डाल दी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें -2 साइन, ऊपर इसके अगर हम ब्रैकेट्स खोल दें तो ये 2x मिलके कितने x हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे, और नीचे क्या है 2 डेल्टा एक्स अपॉन 2 भी है, ठीक है, और साइन 2x प्लस 2x मिलके ये हो जाएगा 2x, ये तो कट ही जाएगा, बोलते ये दोनों तो कट गए, नीचे क्या रह जाएगा 2 डेल्टा एक्स अपॉन 2, ठीक है, और ये 2 से 2 भी कट गया। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट लगाएंगे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ 1 डेल्टा एक्स, यहाँ आ जाएगा कोस 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, और प्लस कोस 2x, और यहाँ पे आ जाएगा -2 साइन, यहाँ कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन लें, और जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे तो 2 निकल चुका है तो 1, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा साइन डेल्टा एक्स रह जाएगा, और इस 2 से 2 कट जाएगा। जी, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमको यहाँ पे लिमिट लिखना है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अब ये डेल्टा एक्स को उठा के वहां ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे cos 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा cos 2x, और यहाँ पे क्या आएगा -2 साइन, ये देखें 2 से 2 कट चुका था, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2x प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ क्या रहेगा साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये वाला डेल्टा एक्स कहाँ से है, जो ये नीचे का था, इसको उठा के हमने एंड में लिख दिया, ठीक है। आप इसको कहीं पे भी लिख सकते हैं नीचे।
तो अब हम लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं, लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट्स। तो जैसे ही लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डेल्टा एक्स, जैसे ये हमने डेरिवेटिव ले रहे हैं एफ डैश एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट तो हट जाएगी क्योंकि लिमिट लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस 2x प्लस जीरो। ठीक है, क्यों जीरो क्यों हो गया, क्योंकि जब हम लिमिट लगा रहे हैं डेल्टा एक्स जीरो है, तो यहाँ डेल्टा एक्स की जगह मैं जीरो डालूंगा तो 2 जीरो से जीरो हो जाएगा। ठीक है, प्लस कोस 2x, अच्छा जी इधर आ जाए आगे, माइनस 2 साइन, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस जीरो, जितने डेल्टा एक्स की जगह आपने क्या डालना है जीरो, और ये तो फॉर्मूला बन रहा है क्योंकि यहाँ जीरो नहीं डालेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी फॉर्मूला बन रहा है, साइन के साथ जो थीटा है वो थीटा अगर नीचे हो तो लिमिट लगाने के बाद उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर 1 आ जाता है। तो इसका आंसर, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये लिमिट हम लगा चुके हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस जीरो मतलब 2x, ठीक है, और प्लस cos 2x, और ये हमारे पास हो गया माइनस 2 साइन 2x प्लस जीरो क्या हो गया 2x हो गया, और 2x 1 का भी 2x ही हो गया। चलें आगे, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेंगे। कैसे होगा, अब ये cos 2x प्लस cos 2x, ये हो गया 2 टाइम्स, ठीक है, 1 cos 2x 1 cos 2x में हो गया 2 टाइम्स ऑफ cos 2x, ठीक है, ये एक ब्रैकेट हो गया, और यहाँ पे हो गया माइनस 2 साइन 2x। अच्छा, अब ये माइनस शुरू में चला जाएगा और 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 टू ज़ा 4, माइनस का 4 cos 2x और साइन 2x, ठीक है, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि आया हमने सही किया। पेपर में आपको वेरीफाई करना नहीं है, सिर्फ इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि चेक कर लें कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही किया है या नहीं किया। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, कोस का स्क्वायर 2x, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है कि आप पहले क्या करेंगे, 2 पीछे लेके जाएंगे और इसकी पावर 1 कम कर देंगे। ठीक है, इस पूरे को आप क्या समझ लेंगे कि ये x है और x के ऊपर पावर है, पावर पीछे लेकर के और पावर 1 कम कर दी, लेकिन ये x नहीं था, आपने इसे x समझा था, तो जिसे x समझा है उसका आगे फिर डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x, और cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 2x, लेकिन ये भी 2x है और x नहीं है, तो इसको भी आपने x समझ के कर लिया है, तो ये भी 2x है, x नहीं है, तो इसलिए इसका भी आगे फिर डेरिवेटिव लेंगे। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये 2 आ गया और ये आ गया cos 2x, और यहाँ क्या आ गया माइनस साइन 2x। अब ये 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, और ये माइनस भी पीछे आ जाएगा, माइनस भी पीछे आ जाएगा, और ये 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, cos 2x और साइन 2x। ठीक है, ये वाला माइनस शुरू में चला गया, 2 टू ज़ा 4 हो गया, और cos 2x और sin 2x, देखिए यही आंसर हमारा आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया कि हमने इसको सही सॉल्व किया और हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इसका इस पार्ट में आपको इसका डेरिवेटिव लेना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है कि सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, फॉर्मूला वही लगाएंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ वैल्यू डालेंगे, यहाँ आ जाएगा सेक, और जो एक्स है एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा कर देंगे, फिर आगे माइनस, यहाँ आ जाएगा सेक डेल्टा एक्स, और नीचे आ जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पहले आप लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और ये जो 1 अपॉन डेल्टा एक्स है इसको पीछे ले आएंगे। ठीक है, अब सेक की जगह क्या डाल देंगे, 1 अपॉन कोस, क्योंकि सेक किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कोस के, तो x प्लस डेल्टा एक्स, बीच में माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेक रूट एक्स है तो ये आ जाएगा कोस रूट एक्स। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन डेल्टा एक्स, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका क्या होगा, कोस रूट के अंदर आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ आ जाएगा कोस रूट एक्स। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे,
एलसीएम लेना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा कोस रूट एक्स माइनस कोस, और यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा 1 डेल्टा एक्स। सभी जो नीचे वाला इसको सेपरेट करके पीछे ले आते हैं। ये पहले नीचे वाला लिख लेते हैं, नीचे वाला क्या है, कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और दूसरा है कोस रूट एक्स। ठीक है, अब ऊपर वाला लिख लेते हैं अलग से। तो ऊपर क्या है, कोस रूट एक्स माइनस कोस रूट के अंदर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 डेल्टा एक्स, यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कोस रूट एक्स। अच्छा, अब ऊपर वाला करते हैं, ये हो गया नीचे वाला, अब ऊपर वाला लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, ऊपर ऊपर जो है वो फार्मूला लग रहा है, तो कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, तो क्या फार्मूला होता है, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, वैल्यू जाने, अल्फा क्या है, रूट एक्स, और बीटा क्या है, रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। रूट एक्स और बीटा क्या है, रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और 1 अपॉन डेल्टा एक्स को आगे ले लेंगे। पहले ये वाला लिख लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय कोस रूट के अंदर आएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये एक हो जाएगा। उसके बाद आगे लिखेंगे कोस रूट के अंदर एक्स से दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला लिख लिया हमने। अब इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 साइन रूट एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2। अच्छा, ये लिखेंगे साइन रूट एक्स माइनस रूट के अंदर एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2। चले, ये वाला रह गया, तो इसको जो है इसके नीचे लिख देते हैं। अच्छा, ये हमने इस डेल्टा एक्स को इसी के नीचे ही क्यों लिखा, इसकी वजह ये थी कि हमें यहाँ पर नीचे वही वैल्यू चाहिए थी जो यहाँ पे थीटा की वैल्यू थी, क्योंकि जब हम लिमिट लगाएंगे तो जो थीटा की वैल्यू होती है यहाँ पे, अगर वही वैल्यू नीचे हो तो उस लिमिट लगाने पे उसका आंसर 1 आ जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर थीटा वही चाहिए जो नीचे है, जो नीचे हो वही, जो थीटा हो वही नीचे होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि थीटा जो ऊपर है वो अभी नीचे हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हमें इसे थीटा जैसा बनाना होगा, यानी हमें यहाँ पे कुछ ऐसा बना करना होगा कि ये जो नीचे की वैल्यू है ये ऐसी थीटा जैसी बन जाए। तो डेल्टा एक्सिस थीटा में आ रहा है तो वो तो हमारे पास है, लेकिन ये हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लगा देंगे माइनस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर माइनस लगाता हूँ तो माइनस लगाने की वजह से ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्या किया, देखें, अगर मैं ऊपर साइन चेंज करूंगा तो नीचे भी साइन चेंज हो जाएगा, यानी -1 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। नीचे अगर मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा या माइनस लग जाएगा तो ऊपर वाला भी साइन चेंज हो जाएगा। तो ऊपर आप इसका साइन चेंज कर दें, तो ऊपर नीचे साइन चेंज कर दिया मैंने। अच्छा, ऐसा किया क्यों, क्योंकि मुझे ये बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ साइन चेंज किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्लस एक्स और माइनस एक्स अगर मैं डाल दूँ, प्लस एक्स और माइनस एक्स डाल दूँ तो ये भी मैं काम कर सकता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऊपर वाला जैसा बनाना है। ठीक है, जैसे ऊपर थीटा है, जैसे ऊपर एंगल है, वैसे नीचे बनाने के लिए अब देखें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस एक्स माइनस एक्स अगर आप डाल दें तो ये कट के वही चीज बन जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक्स प्लस का भी डाल रहे हैं और माइनस का भी, तो इफेक्ट कैंसिल हो रहा है। तो लेकिन फायदा हमें क्या हो रहा है कि हमें देखिए, यहाँ पे मैं रफ में करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारे पास क्या था,
एक्स माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। पहले मैंने डेल्टा एक्स के साथ क्या डाला, माइनस डाला, फिर प्लस एक्स माइनस एक्स भी डाल दिया। ठीक है, मुझे ये ऊपर वाला बनाना है, इस जैसा बनाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये है एक्स माइनस डेल्टा एक्स। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, साइन चेंज हो गए हैं, माइनस कॉमन लेने की वजह से अंदर साइन चेंज हो गए। अब देखिए कुछ इस जैसा बनता जा रहा है, एक्स ये रहा, फिर माइनस है, फिर आगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, देखें एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया। लेकिन इस वाले जैसा बनाने के लिए अभी भी कुछ चीजें करना बाकी है, जैसे कि इसमें रूट है, इसमें रूट नहीं है, तो आपको रूट भी लगाना पड़ेगा। लेकिन रूट में ऐसी तो नहीं लगा सकते ना, जैसे अगर मुझे यहाँ ऊपर जैसा बनाने के लिए मैं यहाँ रूट तो लगा दूंगा, लेकिन अपनी तरफ से तो नहीं लगा सकता। रूट लगाऊंगा तो फिर मुझे ऊपर स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा ताकि इफेक्ट कैंसिल हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर भी रूट लग जाए, तो रूट लगाने के लिए अगर मैं यहाँ पर रूट लगाता हूँ तो फिर मुझे ऊपर स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं रूट लूंगा तो फिर मुझे स्क्वायर भी देना पड़ेगा ताकि इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाए। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस में खुलता है, ए प्लस बी, बी की वैल्यू ए। ठीक है, ए प्लस बी और ए, और यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा बी। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ये जो चीज थी एक्स माइनस डेल्टा एक्स, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, तो इधर आ जाए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय कोस रूट के अंदर x प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे आ जाएगा कोस रूट एक्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप आ जाए, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 साइन रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन रूट के अंदर है x माइनस रूट के अंदर है x प्लस डेल्टा एक्स, और नीचे क्या है, 2। ठीक है, इस जैसा बनाने के लिए अब मैंने नीचे क्या क्या किया है, अब मुझे इसके नीचे इसी जैसी वैल्यू चाहिए, यही वैल्यू मुझे नीचे चाहिए, तो x माइनस डेल्टा एक्स को मैंने कन्वर्ट कर लिया है। तो जिस चीज में आपने कन्वर्ट कर लिया है वो वैल्यू आप यहाँ पे लिख दें। तो मैंने किस चीज में कन्वर्ट किया है, रूट एक्स प्लस रूट के अंदर x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा रूट एक्स माइनस रूट के अंदर x प्लस डेल्टा एक्स। अच्छा, आप अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे जो ये जो चीज है, ये एक रूट एक्स माइनस वाला है, तो ये तो प्लस वाला तो हमारे काम का नहीं है, इसको पीछे ले जाते हैं, हमें सिर्फ रूट एक्स माइनस वाला, हमें ये चीज चाहिए। तो ये देखें इस जैसी बन रही है, तो इस वाले ये भी काम की नहीं, क्योंकि इसमें प्लस आ रहा है, इसको पीछे ले जाते हैं और इसको इसके नीचे डाल देते हैं। अच्छा, आप क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे 1 2 2 हो जाएगा, लिख देंगे 2। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2 साइन, यहाँ आ जाएगा रूट एक्स प्लस रूट के अंदर आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम नीचे देखें, नीचे हमारे पास क्या है, कॉस रूट के अंदर क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस रूट के अंदर आ जाएगा एक्स। ठीक है, और ये वाली चीज जो है ये पीछे आ जाएगी, इसको भी पीछे ले आते हैं, इसको पीछे ले आते हैं यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट के अंदर क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये जो चीज थी ये भी हम पीछे ले आए। ठीक है, और ये लिख लिया और ये वाला लिख लिया, और ऊपर ये वाली चीज लिख ली है। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, रूट एक्स माइनस रूट के अंदर आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और नीचे क्या है, डिवाइडेड बाय 2। ये वाली चीज हम पीछे रह गए थे, ये रह गया था, ये रह गया था रूट एक्स
माइनस रूट के अंदर क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो लिख देते हैं। अब देखें रूट एक्स तो आ गया, माइनस भी आ गया, रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी आ गया, नीचे का टू नहीं आया। इसका मतलब ये है कि मुझे नीचे टू भी चाहिए, तो मैं नीचे टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई करा दूंगा। ठीक है, ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, ताकि नीचे वही वैल्यू आ जाए जो यहाँ थीटा की, साइन थीटा की जो वैल्यू है वही नीचे आ जाए। तो उसी जैसी वैल्यू बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो ऊपर की वैल्यू है उसी जैसा बनाने के लिए हम कर रहे हैं। तो सब कुछ आ गया था, सिर्फ नीचे का टू नहीं आया, तो मैंने टू का डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई करा दिया। अब आप देखें ये हमने ऐसा क्यों करा, ताकि ये ऊपर वाला और नीचे वाला एक जैसा बन जाए। आप देखें बिल्कुल इसकी कॉपी बन चुकी है। देखें रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन टू बन चुका है। ठीक है, ये वाला टू जो है इसको आप काट दें, कट रहा है किससे, टू, ये वाला टू और ये वाला टू कट रहा है, इन दोनों को काट दें। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज एक जैसी हो चुकी है। तो अब आप इस पे लिमिट लगा सकते हैं, तो आप लिख दें आगे अप्लाइंग लिमिट। अब देखें लिमिट लगा देंगे तो ये नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन रूट के अंदर आ जाएगा एक्स प्लस रूट के अंदर जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जीरो, नीचे क्या आ जाएगा, टू। अच्छा आगे चलें। अच्छा अब इस पे लिमिट लगाएंगे, ये तो वन हो जाएगा, नीचे वाला लिख लेते हैं। नीचे क्या है, कॉस रूट के अंदर एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। फिर आगे आ जाए, आगे क्या है, कॉस रूट एक्स, इसको ऐसे लिख दें। तो उसके आगे क्या है, उसके आगे है रूट एक्स प्लस, रूट के अंदर क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, उसकी जगह आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो क्या कर लिया हमने कि ये वाला लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब ये वाला जो है ये आप देखें फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हमने इन दोनों को एक जैसा इसलिए किया था ताकि जब लिमिट लगाए तो इसकी जगह क्या आ जाए, वन, तो वन आ जाए। इसकी जगह, इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो क्या चीज़ आपके पास बची है, साइन, यहाँ आ जाएगा रूट एक्स, और ये रूट एक्स प्लस जीरो रूट एक्स ही हो गया, तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स, टू टाइम्स ऑफ रूट एक्स हो गया, ये टू आ गया। ठीक है, ये वन है, वन इससे मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गया। नीचे वाली वैल्यू लिख लें, नीचे वाली वैल्यू लिख लेते हैं। नीचे क्या आ जाएगा, कोस रूट एक्स प्लस जीरो क्या होता है, रूट एक्स, तो यहाँ आ जाएगा रूट एक्स। ये भी क्या है, कोस रूट एक्स, तो इसको अलग कर लें, इसको भी लिख लें, कोस रूट एक्स। अच्छा अब ये रूट एक्स, तो ये भी रूट एक्स प्लस जीरो क्या हो गया, रूट एक्स ही हो गया, तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स, टू टाइम्स ऑफ रूट एक्स हो गया, तो इसको यहाँ पे लिख दें, टू टाइम्स ऑफ रूट एक्स। चलें आगे देखें, आप ये टू से टू कट रहा है, टू से टू काट दें। क्या करेंगे, क्या बच गया, साइन रूट एक्स बच गया। नीचे क्या बच गया, नीचे हमारे पास एक तो बच गया ये कोस रूट एक्स। ठीक है, ये कोस रूट एक्स बच गया, इसको अलग से लिख लें, कोस रूट एक्स। ठीक है, ये टू रूट एक्स बच गया, उसको लिख लें। अब साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन, तो ये हो जाएगा टेन रूट एक्स। वन अपॉन कोस क्या होता है, सेक, तो ये हो जाएगा सेक रूट एक्स। और ये क्या आ जाएगा नीचे, टू रूट एक्स, तो इसको नीचे लिख देंगे टू रूट एक्स, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, वैसे पेपर में आपको वेरीफाई करना नहीं होगा, सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि चेक कर लें कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। सेक रूट एक्स, अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स और टेन एक्स, लेकिन ये एक्स है नहीं, ये तो रूट एक्स है। आपने से थोड़ी देर के लिए एक्स समझ के इसका डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन ये क्या है, ये तो रूट एक्स है, तो आपको रूट एक्स का आगे फिर डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक रूट एक्स टेन रूट एक्स। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख दें, इसी फॉर्म में लिख दें, टेन एक्स सेक, पहले टेन एक्स लिख दें, यहाँ आ जाएगा टेन रूट एक्स। ये आगे सेक एक्स आ रहा है, ये लिख लें सेक रूट एक्स, और नीचे क्या है, टू रूट एक्स, नीचे लिख दें
टू रूट एक्स। ठीक है, देखिए वही का आंसर आ गया, 10 रूट एक्स सेक रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। डेरिवेटिव लेना है तो इसके डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। इसका फार्मूला लगाएंगे, इसका फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, अच्छा क्या करेंगे आगे, इसकी वैल्यू डाल देंगे, तो हम इसकी वैल्यू भी यहाँ पे डालेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। यहाँ वैल्यू डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट के अंदर 10 और x जो होगा उसकी जगह क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम दोबारा डालेंगे रूट और यहाँ आ जाएगा 10x आ जाएगा। फिर नीचे आ जाए, नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट लिखेंगे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लिखेंगे और इस डेल्टा एक्स को पीछे ले आएंगे। ठीक है, अच्छा अब ये जो 10x माइनस 10x इसको लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन आगे इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर रूट है, इसके ऊपर रूट है तो इसका रूट हटाना पड़ेगा, x प्लस डेल्टा एक्स लिखेंगे। ठीक है, फिर माइनस लिख के यहाँ पे लिखेंगे 10x। अब देखें इसके ऊपर रूट है तो इसका रूट हटाने के लिए हम इसको कर देंगे रेशनलाइज। ठीक है, तो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसके कंजुगेट से। ठीक है, इसके कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, 10x प्लस डेल्टा एक्स लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस था तो यहाँ कंजुगेट लेंगे नहीं, प्लस लेंगे और यहाँ आ जाएगा 10x। यहाँ लिखेंगे 10x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 10x। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसके कंजुगेट से। ऐसा इसलिए किया ताकि ये रूट हट जाए। अब यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी जो है वो लग रहा है, तो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी लगा देंगे। तो लगाएंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ आ जाएगा 1/डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे देखें a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, जो किस में खुलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में खुल जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, रूट के अंदर 10x प्लस डेल्टा एक्स और यहाँ है रूट के अंदर 10x। ठीक है, इधर और नीचे की वैल्यू भी लिखनी है तो a माइनस बी प्लस बी खुल गया, जो नीचे वाला है ये भी लिख दें। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा रूट के अंदर 10x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 10x। ठीक है, अब यहाँ देखें स्क्वायर से रूट कट भी रहा है तो उधर स्क्वायर से रूट काट दें। चलिए अब यहाँ पे लगाएं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/डेल्टा एक्स। स्क्वायर से रूट कट चुका है तो बचा क्या है यहाँ पे 10x प्लस डेल्टा एक्स, ये बच गया हमारे पास। ठीक है, x प्लस डेल्टा एक्स, ये वाली वैल्यू बच गई, स्क्वायर से रूट कट गया और ऊपर क्या बच गया माइनस 10x बच गया और नीचे क्या बच गया, नीचे हमारे पास बच गया रूट के अंदर 10x प्लस डेल्टा एक्स और प्लस 10x। ठीक है, ये बच गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इस 10 को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। अगले स्टेप में लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, अच्छा यहाँ पे लिखेंगे 1/डेल्टा एक्स, इसको अलग कर देंगे और नीचे वाला भी अलग कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर आ जाएगा 10x प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट के अंदर 10x। ठीक है, तो नीचे वाला हो गया और ऊपर वाला तो 10x प्लस ये 10 जो है ना ऊपर वाला, इसको मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ साइन अपॉन कॉस में। 10 का क्या फॉर्मूला होता है, साइन अपॉन कॉस।
ठीक है, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बीच में आएगा माइनस, तो यहाँ पे भी टेन एक्स किसमें जाएगा, साइन अपॉन कॉस में जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स, तो यहाँ भी आ जाएगा एक्स। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, लिमिट लगाएंगे डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ आ जाएगा वन अपॉन डेल्टा एक्स, यहाँ आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय रूट के अंदर टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ आ जाएगा प्लस रूट के अंदर टेन एक्स। चलिए आगे चलें, यहाँ पे तो एलसीएम निकल रहा है, तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ आ जाएगा कोस एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स और कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, कोस एक्स, ठीक है। ये आपके पास हो, ठीक है, एलसीएम ले लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको इससे किया तो ये आ गया, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आगे आ गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, अच्छा यहाँ आ जाएगा वन अपॉन डेल्टा एक्स, यहाँ आ जाएगा वन अपॉन टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ आ जाएगा टेन एक्स, अच्छा यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, अगर आप देखें फॉर्मूला लग रहा है साइन अल्फा, ये अल्फा है, साइन अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, तो ये किस में जाएगा, ये फॉर्मूले में जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, डिवाइड कर देंगे कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कॉस एक्स, ठीक है, और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी अल्फा, यहाँ पे क्या लिखना है, साइन अल्फा के लिए लिखें, अल्फा ये रहा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और बीटा ये रहा, ठीक है, साइन अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, किसमें गया, साइन अल्फा माइनस बीटा में। चलो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, वन अपॉन डेल्टा एक्स, इसको ऐसे लिखेंगे वन अपॉन, आ जाएगा टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेन एक्स, और आगे हम क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे, यहाँ जो वैल्यू बन रही है x प्लस डेल्टा एक्स है और ये माइनस एक्स है, अगर मैं इसकी ब्रैकेट्स खोल दूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कोस एक्स, ये अब ये कट रहा है तो उसको काट दें, तो बचेगा क्या, अब जो बच जाएगा वो लिखें लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, वन अपॉन डेल्टा एक्स, और यहाँ आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट के अंदर टेन एक्स ब्रैकेट बंद, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ बच गया साइन डेल्टा एक्स बच गया, वो लिखेंगे कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कोस एक्स। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय रूट के अंदर टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ आ जाएगा रूट के अंदर टेन एक्स, अच्छा अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, जो डेल्टा एक्स पीछे था इसको हम यहाँ लेंगे, ठीक है, और यहाँ क्या बच गया, वन अपॉन कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कोस
एक्स। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट। और जैसे ही हम लिमिट लगाएंगे तो जितने डेल्टा एक्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आप लिमिट लगा रहे हैं, लेकिन जैसी लिमिट लगेगी तो जितने भी डेल्टा एक्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं वैल्यू, लिखेंगे 10 एक्स आ जाएगा क्योंकि डेल्टा एक्स तो जीरो हो जाएगा क्योंकि लिमिट लग गई, डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 10 एक्स आ जाएगा। आगे आ जाए, अब देखें इधर तो 1 आ जाएगा। लिमिट लगने के बाद ऊपर नीचे अगर जो ऊपर थीटा वही वैल्यू अगर नीचे हो साइन के साथ तो उसका आंसर 1 आ जाता है, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय cos x प्लस डेल्टा एक्स है तो x लिखेंगे, डेल्टा एक्स फिर जीरो हो जाएगा और यहाँ पे भी cos x आ जाएगा। करेंगे 1 डिवाइडेड बाय ये 10x मिलकर 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 10x हो गया। और ये cos x और cos x मिलके क्या बन गया, cos का स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos x cos का स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, अब ये cos का स्क्वायर x है तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो cos ऊपर जाके क्या बनता है, sec। ठीक है, 1 अपॉन cos, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो 1 अपॉन cos क्या होता है, sec। तो cos ऊपर जाके क्या बन गया, sec। ठीक है, और नीचे क्या रह गया, 2 टाइम्स ऑफ रूट 10x। ठीक है, और ये इसका आंसर भी हो गया। कर लेते हैं क्या आया हमने सही किया या नहीं। वैसे वेरीफाई आपको पेपर में नहीं करना, सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ चेक करने के लिए क्या आया हमने ठीक किया है या नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू है, 10x, यहाँ लिखेंगे 10x। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 अपॉन 2 लिखेंगे। हम समझ लेंगे कि रूट, थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेंगे कि रूट के अंदर एक्स है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। लेकिन ये रूट के अंदर एक्स था नहीं, हमने सपोज किया था, तो जो रूट के अंदर जिससे आपने एक्स समझा था और एक्स नहीं था उसका आगे फिर आपको डेरिवेटिव लेना होगा। और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक का स्क्वायर रूट। ठीक है, और पीछे क्या रह जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट 10x। देखें ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर सेक का स्क्वायर एक्स ये रहा और देखें ये 2 रूट 10x हो गया। तो ये वेरीफाई हो गया कि आपने क्वेश्चन सही किया है। तो हम इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, लेट fx इज इक्वल टू cosec 3x। अगर fx की वैल्यू cos 3x है तो x प्लस डेल्टा fx प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा, cosec 3, और x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू, यहाँ x है तो यहाँ x आएगा। अगर x की जगह मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो x की जगह वो वैल्यू आ जाएगी। अगर x की जगह मैं 2 पुट करूंगा तो यहाँ x की जगह भी 2 आ जाएगा। अगर x की जगह ये पुट करूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका यहाँ पर डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, लिमिट फॉर्मूला यूज करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इसमें भी क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ क्या आ जाएगा, कोसेक 3x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक, और यहाँ क्या आ जाएगा, कोसेक 3x, और नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसको पीछे ले आएंगे, 1 अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ क्या बच जाएगा, कोसेक 3, इसको मल्टीप्लाई करा दें, ये जगह 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, और यहाँ क्या रह जाएगा, कोसेक 3x। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए कोसेक है, कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, कोसेक है तो कोसेक की जगह आ जाएगा साइन, और एंगल क्या है, 3। क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन डेल्टा एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम निकल आएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन 3x माइनस साइन
3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, और ये बंद हो जाएगा, और नीचे लिख देंगे साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स और साइन 3x। नेक्स्ट स्टेप किधर क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ देगा 1 डेल्टा एक्स वाला है, इसको पहले पीछे लिख लेना, साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, यहाँ आ जाएगा साइन 3x। ठीक है, देखें तो यहाँ पे जो है ये फार्मूला लग रहा है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा किस में जाता है, 2 कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, अल्फा की वैल्यू लिखें, अल्फा की वैल्यू है 3x, बीटा की वैल्यू है 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। ठीक है, और फिर अल्फा की वैल्यू लिखें 3x, बीटा की वैल्यू लिखें 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या देगा 1 डेल्टा एक्स, यहाँ इसको ऐसे लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, यहाँ आ जाएगा साइन 3x। यहाँ भी क्या लिखेंगे 2 को, और उसकी ब्रैकेट खोल देंगे तो 3x प्लस 3x 6x हो जाएगा, आगे आ जाएगा 3 डेल्टा एक्स अपॉन 2 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा साइन, यहाँ ब्रैकेट्स खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 3x माइनस 3 डेल्टा एक्स अपॉन 2। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब ये देखें 3x से 3x कट भी गया। अगले स्टेप की तरफ चलें, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ जाएगा 1 डेल्टा एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स साइन 3x, और ब्रैकेट बंद, 2 लिखेंगे, cos लिखेंगे। अब ये 6x प्लस 3 डेल्टा एक्स को ऐसे लिख देंगे, 6x प्लस 3 डेल्टा एक्स अपॉन 2, और इधर क्या करेंगे साइन, अब देखेंगे दोनों कट चुके हैं तो पीछे क्या रह गया माइनस 3 डेल्टा एक्स अपॉन 2 रह गया, इसको ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम जो है इस डेल्टा एक्स को उधर ले जाएंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 3x, और यहाँ पर आगे आ जाएगा 2 कोस 6x प्लस 3 डेल्टा एक्स अपॉन 2, यहाँ पे क्या है साइन माइनस 3 डेल्टा एक्स अपॉन 2, और इसके नीचे हमने क्या लगा देना है, डेल्टा एक्स लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये डेल्टा एक्स के नीचे क्यों लगाया, इस वजह से लगाया, लेकिन डेल्टा एक्स यहाँ नीचे था, हमने ये डेल्टा एक्स लगा के इस नीचे लगा दिया, क्योंकि हमें जो थीटा साइन थीटा की वैल्यू होती है वही वैल्यू नीचे लानी होती है लिमिट लगाने से पहले पहले। ठीक है, तो क्योंकि जब हम इसकी लिमिट लगाएंगे तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 पे अगर साइन के साथ जो वैल्यू यहाँ होती है थीटा जो होता है वही वैल्यू अगर नीचे हो तो उसका आंसर बना आ जाता है। इसका मतलब जो वैल्यू नीचे, जो साइन थीटा की वैल्यू है वही वैल्यू मुझे यहाँ नीचे चाहिए, तो मुझे मेरे पास डेल्टा एक्स तो आ चुका, लेकिन -3/2 यहाँ नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा -3/2 लगा दूंगा। तो अगर नीचे लगाऊंगा तो -3/2 ऊपर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखें ऊपर लगाएंगे तो ये 2 से 2 भी कट भी जाएगा। ठीक है, लगा के एक काट भी दें। अच्छा, अब आप लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट कब लगानी होती है, जब साइन थीटा के साथ जो वैल्यू हो वही वैल्यू अगर नीचे बन जाए तो फिर आप अप्लाइंग लिमिट लिख सकते हैं। अब आप लिख दें अप्लाइंग लिमिट। ठीक है, जैसे आप लिमिट लगाएंगे तो लिमिट लगाने पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन, यहाँ आ जाएगा 3x। अच्छा, लिमिट लगाएंगे तो जितने डेल्टा एक्स हैं वो तो 0 हो जाएंगे, और ये वाला तो साइन 3x ऐसे ही आ जाएगा।
अच्छा ये तो एक हो गया। अब दूसरे के साथ चलते हैं। वहां पे क्या है, आगे 2 से 2 तो कट चुका था, पीछे रह गया है कॉस। अच्छा अब यहाँ पे क्या, 6x प्लस थ्री डेल्टा एक्स, ये रह जाएगा 6x/2, क्योंकि लिमिट लगाएंगे तो डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा। इनके साथ जो थीटा है वही थीटा नीचे है, तो लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। और बाहर क्या है, -2 से 2 का कट चुका है, बाहर क्या रह गया, -3 रह गया है। अब क्या करेंगे जी, -3 तो कांस्टेंट है, तो शुरू में ले आते हैं, -3 शुरू में आ जाएगा। 1/sin3 का ये भी देखेंगे कर रहा है, 2 1 2, 2 3 6, तो ये हो गया cos 3x। तो cos 3x लिख लेते हैं फिर, cos 3x। तो ये साइन के नीचे 2 हैं, तो एक sin 3x आप इसके नीचे डाल दें, और दूसरा sin 3x जो है वो आप 1 के नीचे डाल दें। ठीक है, और ये आ चुका, ये दोनों लिख दिए, और 3 भी शुरू में हम लेके जा चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये लिखेंगे -3 cos/sin क्या होता है, cos, तो ये हो जाएगा cos 3x। अच्छा 1/sin क्या होता है, cosec, तो ये हो जाएगा cosec 3x, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर लेते हैं। वैसे पेपर में आपको वेरीफाई करना नहीं होगा, सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ ताकि अगर पेपर में आप चेक करना चाहें कि आपका आंसर आया ठीक आया कि नहीं, तो आपको चेक करना आता हो। ठीक है, तो लेकिन ये स्टेप आपको पेपर में करना नहीं है। चलिए इसका तरीका क्या है वेरीफाई करने का, कि आप इसका डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ये तो लेकिन आपने थोड़ी देर के लिए समझ लिया कि जो 3x है इसको आपने थोड़ी देर के लिए x समझ लिया, और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव ले लिया। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। लेकिन ये तो x नहीं था, ये तो 3x था, जिसे आपने x समझा है उसका आगे फिर डेरिवेटिव लेंगे, और 3x का डेरिवेटिव 3 होता है। चले, तो ये क्या बन जाएगा, -cosec 3x कॉट 3x, और ये 3 को भी शुरू में ले आएंगे तो आंसर आ जाएगा -3 कोसेक 3x और cos 3x। ठीक है, ये आंसर हमारा आया था, तो ये वेरीफाई भी हो गया है कि हमने क्वेश्चन सॉल्व सही किया है। ठीक है, इसको भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो आप सपोज कर लेंगे लेट f(x) इज इक्वल टू cot 2x। ठीक है, cot 2x। अच्छा अगर f(x) इसके बराबर है, तो अगर x की जगह मैं x प्लस डेल्टा x डालूंगा, तो जितने x है उनकी जगह क्या आ जाएगा, उनकी जगह आ जाएगा x प्लस डेल्टा x। चले, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 f(x) प्लस डेल्टा एक्स माइनस f(x) डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, ये डेरिवेटिव लेने का फार्मूला है। चले, अब हमने इनकी वैल्यू डालनी है, तो इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, f(x) प्लस डेल्टा एक्स इसके बराबर है cot 2x प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा cot 2x प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ क्या आ जाएगा cot 2x, और नीचे क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। अब क्या हो जाएगा f प्राइम एक्स, और यहाँ आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ क्या आ जाएगा 1/डेल्टा एक्स पीछे आ जाएगा, और ये हो जाएगा cot 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस cot 2x, नीचे आ जाए। यहाँ क्या होगा f प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 1/डेल्टा एक्स। यहाँ आ जाए कोट, कोट किसके बराबर होता है, cos अपॉन साइन के, तो cos अपॉन साइन लगा दें। ऊपर क्या है 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स। अच्छा बीच में माइनस है, माइनस लगाए। यहाँ पे भी कोट है, तो कोट किसके बराबर है, cos अपॉन साइन, और थीटा हमारा क्या है 2x, यहाँ आ जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ एलसीएम निकल रहा है, एलसीएम ले लें। f प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ जाएगा 1/डेल्टा एक्स। इसका एलसीएम लें, क्या निकलेगा साइन 2x cos 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स। ठीक है, एलसीएम लिया, साइन हो जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा cos 2x, माइनस लगाएंगे, और साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, नीचे आ जाएगा साइन 2x और
साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स। जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहले लगाएंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन डेल्टा एक्स। अच्छा अब यहाँ पे क्या आएगा, साइन एल्फा कोस बीटा कोस एल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो ये किस फॉर्मूले में जाएगा, साइन एल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये किस में जाएगा, साइन एल्फा माइनस बीटा। अल्फा की वैल्यू है 2x और बीटा की वैल्यू है 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स। ठीक है, और नीचे क्या मौजूद है, नीचे है हमारे पास साइन 2x और क्या मौजूद है हमारे पास, साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसकी ब्रैकेट्स खोल देंगे 1 अपॉन डेल्टा एक्स। अच्छा यहाँ ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन 2x माइनस 2x माइनस 2 डेल्टा एक्स। नीचे आ जाए, नीचे क्या है, साइन 2x और साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स। क्या क्या कट रहा है, ये और ये कट रहा है। आगे चले, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ क्या बच गया, साइन माइनस 2x। ठीक है, इसको पीछे जो नीचे वाला इसको पहले पीछे ले आते हैं, साइन 2x और साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स। ऐसा, और क्या रह गया, ऊपर क्या रह गया, साइन माइनस 2x रह गया, साइन माइनस 2 डेल्टा एक्स ये रह गया। ठीक है, साइन माइनस 2 डेल्टा एक्स रह गया। अब इस डेल्टा एक्स को इसके नीचे ले आते हैं, ठीक क्या हो जाएगा, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पीछे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय साइन 2x डिवाइड और साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, और इसके अलावा यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन माइनस 2 डेल्टा एक्स और साइन माइनस 2 डेल्टा एक्स, और जो नीचे का डेल्टा एक्स रह गया तो इसको भी यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो यहाँ पे थीटा है वो थीटा यहाँ पे आ जाए, इसलिए इस डेल्टा एक्स को उठा के इसके नीचे लिखा है। ठीक है, ताकि फिर हम लिमिट लगा सकें। अब यहाँ पे -2 है तो हमारे पास माइनस क्यों है, तो यहाँ -2 डालेंगे तो ऊपर भी -2 आ जाएगा। अब देखिए, अब हम लिमिट लगा सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट। जैसी लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, अब लिमिट लग गई तो ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 अपॉन, अब जितने डेल्टा एक्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 0। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 2x और यहाँ आ जाएगा साइन, यहाँ भी 2x आ जाएगा क्योंकि डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा तो ये भी टर्म खत्म हो जाएगा। यहाँ आ जाए, ये तो 1 हो जाएगा और बाहर क्या रह जाएगा, -2 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, अब ये -2 है इसको पीछे ले, ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय, अब ये साइन 2x क्या हो गया, साइन का स्क्वायर 2x और साइन ऊपर जाके क्या बनता है, कोसेक, तो इसको ऊपर ले जाते तो ये बन जाएगा -2 कोसेक का स्क्वायर 2x। ये इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वैसे पेपर में वेरीफाई करना नहीं होगा, सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो ठीक किया है कि नहीं किया। आप पेपर में रफ में ये वेरीफाई कर लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने क्वेश्चन सही सोल्व किया है। ठीक है, वैसे फेयर में ये आपको करके दिखाना नहीं है। चले, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, cot 2x, cot 2x का डेरिवेटिव लेते हैं। cot 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक का स्क्वायर माइनस कोसेक का स्क्वायर 2x। ठीक है, कोट एक्स का क्या है, माइनस कोसेक का स्क्वायर एक्स, और कोट 2x का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक का स्क्वायर 2x। लेकिन ये तो 2x है, आपने इस 2x को थोड़ी देर के लिए x समझ लिया, लेकिन ये x तो नहीं था, इसे x समझा उसका आगे फिर डेरिवेटिव लेना होगा। और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2, तो क्या आंसर आएगा, कोसेक का स्क्वायर और यहाँ देगा 2x। ठीक है, और ये 2 भी पीछे ले आएंगे, तो जब इस 2 को पीछे लेंगे तो बन जाएगा -2 कोसेक का स्क्वायर
2x। देखें ये वेरीफाई हो गया, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, इससे प्रूव हो गया कि आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है।